Assalamualaikum fellows, this is Asghar Ahmed and welcome back to my YouTube channel. गाइस लास्ट वीडियो सेशन के अंदर हम लोगों ने बात की थी आपकी कैलोरिक इंटेक पे। जब भी हम वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। एक होता है हमारा कैलोरिक इंटेक और दूसरा होता है हमारा पोर्शन साइज़। कैलोरिक इंटेक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि होता है कि आपने कितनी एनर्जी कंजम्पशन की है, आपने जो फूड कंज्यूम की है वो आपको एनर्जी देती है और आपने जो फूड कंज्यूम की है उसने आपको कितनी एनर्जी दी है। पोर्शन साइज़ ये होता है कि आपने कितनी फूड कंजम्पशन की है। लाइक आपकी जो कैलोरिक इंटेक है इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फूड दैट यू आर ईटिंग। लाइक आप जितनी ज़्यादा फूड कंज्यूम कर रहे होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी कैलोरिक कंजम्पशन होगी। अगर आप अपनी फूड इंटेक कम कर देंगे तो आपकी कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाएगी। अगर आप अपनी फूड इंटेक बढ़ा देंगे तो आपकी कैलोरी कंजम्पशन ही बढ़ जाएगी। तो जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो हम स्टेप लेते हैं वो यही होता है कि हम अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जिम में बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, लेकिन उन सब के साथ एक जो बहुत बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि वो इतने सालों से जो डाइट यूज़ कर रहे थे, जो डाइट पैटर्न उनका चल रहा था, जो उनका पोर्शन साइज़ चल रहा था, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो उसी को ही कंटिन्यू रखेंगे। वो सिर्फ आके जिम करेंगे और उनका वेट गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वेट गिर जाता है, लेकिन आपको फिर भी कुछ ना कुछ डाइट कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो दूसरी एक्सट्रीम है वो लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये जिम आते हैं और अपनी डाइट इंटेक बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। लाइक वो फूड को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हम कुछ खाएंगे ना हम कुछ पिएंगे। वो कहते हैं कि जी इस तरीके से ना हमारा वेट जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, उनका वेट जल्दी गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे मसला ये आता है कि उनका वेट गिरना तो शुरू हो जाता है, लेकिन चूँकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती, इसकी वजह से वो बहुत जल्दी लिथार्जिक हो जाते हैं, वो टायर्ड हो जाते हैं, वो ज़्यादा देर तक कमिटेड भी नहीं रह पाते जिम के साथ। तो हमने किसी एक्सट्रीम पर नहीं रहना। हमने ना जो हमारा एक डाइट पैटर्न चल रहा था ना हमने उस पे रहना है, ना हमने बिल्कुल डाइट को छोड़ देना है। हमने ये देखना है कि हमारे लिए आइडियल पोर्शन साइज़ क्या है। पोर्शन साइज़ जो सा है आपका, वो होता है कि आपने कितना फूड का कंजम्पशन करना है। पोर्शन साइज़ रीजन टू रीजन वेरी कर रहा होता है और पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर रहा होता है। जो पोर्शन साइज़ मैं कंज्यूम कर रहा हूँ वो और होगा, जो पोर्शन साइज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं वो और होगा। इन द सेम वे जो पोर्शन साइज़ हम एशियंस कंज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस और अमेरिकन की निस्बत। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो हम यहाँ पे अगर मैकडोनल्ड्स पे जाएँ तो और हम उनका एक चिकन नगेट बॉक्स लें तो उसमें नॉर्मली 5 या 6 नगेट्स होते हैं। इसके बरक्स अगर आप लोग कोई अमेरिका के अंदर मूव कर जाएँ तो वहाँ पे आपको एक नगेट बॉक्स के अंदर आपको अप टू 12 नगेट्स भी मिल जाते हैं। बिकॉज इट्स अ डिफरेंस कि लाइक हमारा आइडियल साइज़ है कि 6 नगेट्स हों, उनका आइडियल साइज़ है कि 12 नगेट्स हों। इस तरीके से हमारा पोर्शन साइज़ डिफरेंट है। जब भी आप वेट लॉस करेंगे सबसे पहले जो आपको अप्रोच लेनी होती है वो ये होता है कि आपने अपनी एनर्जी इनटेक कम करनी है। एनर्जी इनटेक कम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना पीना छोड़ दें। एनर्जी इनटेक कम करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप अपना खाना पीना कम कर दें इन अ ग्रेजुअल वे। एकदम से नहीं करना आपने ख़त्म अपना खाना पीना, आपने ग्रेजुअली इसको लेके चलना है। लाइक लेट्स सपोज एक पर्सन है जो कि एक रूटीन के अंदर पहले 2 रोटियां खा रहा था कि उसकी रूटीन है कि उसने 2 रोटियां नाश्ते में खानी है, 2 उसने लंच में खानी है और 2 ही उसने डिनर में खानी है। ये है उसका आइडियल पोर्शन साइज़ जो उसका एक माइंडसेट बन चुका हुआ है। अब जब उसने वेट लॉस करना है तो उसको अपना ये पोर्शन साइज़ कम करना पड़ेगा उसको। उसके लिए उसको पहले आएगा 2 से 1.5 रोटी, फिर 1 पे, फिर 0.5, यानी कि वो आहिस्ता-आहिस्ता, यानी कि पहले 2 रोटियाँ खा रहा है, फिर 1 रोटी पर आएगा, फिर आधी रोटी पर आएगा। इस तरीके से ग्रेजुअली उसको अपना पोर्शन साइज़ कम करना पड़ेगा। पोर्शन साइज़ कंट्रोल करने की एक बहुत अच्छा जो तरीकाकार है वो ये है कि आप अपना प्लेट साइज़ कम कर दें। कि लाइक पहले अगर आप एक बड़ी प्लेट के अंदर खाना खा रहे थे तो आप अब एक छोटी प्लेट में मूव कर जाएँ। इससे आपकी एनर्जी इनटेक पे ख़ासा फ़र्क पड़ जाएगा। यू नो जब आप छोटी प्लेट के अंदर खाना खाएँगे आप तो ज़ाहिर सी बात है आप उसमें कम खाना डालेंगे और आपकी कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। जब आप प्लेट ही बड़ी लेंगे तो फिर आप उसको भरने के चक्कर में ही रह जाएँगे और आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट सारी वहीं से पूरी हो जाएगी।
जब भी हम वेट लॉस की बात करेंगे, हमारा पोर्शन साइज़ मच मोर इम्पोर्टेंट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कैलोरिक इनटेक। उसकी वजह ये है कि अब डिफरेंट फूड कमोडिटीज़ से आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ मिलती हैं। रोटी आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ देगी, लेट्स सपोज़ 100 टू 150। एक चावलों की प्लेट आपको और अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ देगी। इन द सेम वे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आपको कैलोरीज़ मिलेंगी, लेकिन हर फ्रूट, हर वेजिटेबल की कैलोरी गिवन डिफरेंट होगा कि सेब से आपको और अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ मिलेंगी, मैंगो से और मिलेंगी, किसी से कम मिल रही होंगी, किसी से ज़्यादा मिल रही होंगी। इट बिकम्स वेरी कम्प्लेक्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि एक जो ले मैन होता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो रिमेंबर रखे कि जी इस फूड के अंदर इतनी कैलोरीज हैं, इस फूड के अंदर इतनी कैलोरीज हैं। तो उसके लिए अपनी कैलोरिक मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। लाइक मैं इसके अंदर 5 साल से हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। मैं जिम जाता रह गया हूँ, मैंने बहुत लंबा अरसा वर्कआउट किया है। अब मुझे तो पता है कि जी एक फूड के अंदर कितनी कैलोरीज हैं और मैंने किस तरीके से उसको मैनेज करना है, लेकिन एक ले मैन के लिए ये काम मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपके लिए बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल कर लें। आप ये देखें, पहले रूटीन के अंदर आप एक प्लेट के अंदर कितना खाना डाल के खा रहे थे, फिर आप उसको कम करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। जब आप अपना पोर्शन साइज़ कम कर देंगे तो उसके साथ साथ ही आपका जो कैलोरिक इंटेक है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। लाइक you are directly controlling your caloric intake. So it's the best approach that you can take when you are looking for weight loss. And the same goes for the weight gain. अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपना कैलोरिक इंटेक बढ़ाएं, यानी कि अपना पोर्शन साइज इंक्रीज करते जाएं। तो गाइस, आज के वीडियो सेशन के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम अपना पोर्शन साइज, हम अपना प्लेट साइज कंट्रोल करके अपना कैलोरिक इंटेक कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस, अगर आप इस तरह के, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप मज़ीद जानना चाहते हैं, लाइक कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप जानना चाहते हैं, तो आप काइंडली वीडियो के कमेंट्स के अंदर मुझे मेंशन करें। तो और मैं इंशाल्लाह उस तो आपके जो मेंशन टॉपिक्स हैं, मैं बहुत जल्द उनके ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।